राज्यसभा में, नहीं लोकसभा में और विधानसभा में भी कोई एकांत पुगे तो वह भी आवाज दबियोड़ी रहे। वो आप की कर देख रही है, वो पार्टियां टिकट क्यों नहीं दे रही है? हमारे साथ छल किया गजेंद्र सिंह शेखावत ने, क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत ने, मैंने खुद ने, और आप भी शायद वही थे, हमने बाहरी रोड पर प्रदर्शन किया था। हमने कहा था राजपूत समाज को 5 टिकट दीजिए आप, तो उन्होंने कहा कि भी 1 टिकट हम आपको दे रहे हैं, वो भी महापौर का दे रहे हैं। तो हमने कहा अच्छी बात है, तो हमने खुशी से उनकी स्वीकार कर ली बात। और फिर लास्ट में हमें गोली दी गई मतलब गजेंद्र सिंह शेखावत ने कि बीकानेर के अंदर आपके राजपूत समाज का महापौर का पद हमने दे दिया। तो नमस्कार, जय हिंद, जय राजस्थान। विजय राजस्थान में आप भाई नरपत सिंह राजपुरोहित आप देख रहे हो राजस्थान री आवाज। राजस्थान री आवाज में आज हमारे हाथ है सतीश जी भटलई, भारतीय जनता पार्टी रे नेता है। भारतीय जनता पार्टी नेताओं वे सब सवाल पूछोला कि भारत आजाद हुई ने 75 साल हो गए, 75 साल आजाद हुई और बाद रे महीने भी राजपुरोहित समाज रो नहीं कोई प्रतिनिधि राज्यसभा में है, नहीं लोकसभा में, और विधानसभा में एक आधी आवाज फूगे वह भी दबियोड़ी रहे, क्योंकि जितनी संख्या होती भागीदारी लोकतंत्र मायने राजपुरोहित समाज री क्यों नहीं है, विन बारे में सतीश जी भटलई बात करला। क्यों? क्योंकि 75 साल हो गए भारत आजाद हुआ ने, राजपुरोहित समाज रो कोई भी प्रतिनिधि नहीं राज्यसभा में, नहीं लोकसभा में और विधानसभा में भी कोई एकांत पुगे तो वह भी आवाज दबियोड़ी रहे। वो आप की कर देख रही है, वो पार्टियां टिकट क्यों नहीं दे रही है? वो कमियां हमारी खुद की है, दूसरों के ऊपर थोपने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि हम तो एक वो भेड़ चाल की तरह हैं कि एक पार्टी के पीछे पड़े हुए। हालांकि मैं भारतीय जनता पार्टी से ही मैं जुड़ा हुआ हूँ, आरएसएस से जुड़ा हुआ हूँ। हालांकि पार्टियों की मैं पार्टी से मुझे बुराई नहीं करनी चाहिए, मगर मेरे लिए पहले समाज है फिर पार्टी। तो मैं ये रियली मैं एनालाइज करता हूँ, मानता हूँ कि आज जो ये राजनीतिक क्षेत्र में जो हम लोग पीछे हैं हमारी खुद की कमियों की वजह से, क्योंकि हमने एक भारतीय जनता पार्टी का हमने एक पक्ष काफी समय से जाल रखा है, वो मतलब पकड़ रखा है पल्लू। तो उसमें क्या है कि बीजेपी के जो उच्च जो पदाधिकारी उनको पता है कि राजपूत समाज को कुछ देंगे या नहीं देंगे, तो ये लोग कहीं जाएंगे नहीं। क्योंकि हमारे गांव में बुजुर्ग ये कहते हैं कि भाई हम तो जिन 80 पर आ गया है, 80 पर बाद में आज तो भाई हमारा तो फूल माते हाथ पड़ियो कटे दूसरी देंगे पड़े। अरे तो फूल माते थोड़े हाथ पड़ियो, मगर थोड़े टाबरों ने कोई आगे दूसरी समाज आगे ला रिया है। भारतीय जनता पार्टी दूसरी जो छोटी छोटी कौम है उन्होंने आगे बढ़ा रही है, राजपूत समाज को कोई बड़े पदाधिकारी नहीं। और कुछ हमारी खुद की महत्वाकांक्षा कि मैं ये नहीं कहना चाहता वो आदमी स्वर्ग में बैठे हैं। एक गौशाला आयोग के जो अध्यक्ष है राजपूत समाज के राज्य मंत्री बनाया था, मगर वो एक्चुअली 1 साल पर रहे थे। 1 साल पर के बाद में उन्होंने क्या हुआ कि सरकार चली गई। तो सरकार चली जाने के बाद नैतिक आधार में जितने भी पदाधिकारी इस्तीफा देते तो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, तो वो लोग कोर्ट में गए। तो जब नेक्स्ट ये सरकार आई, कांग्रेस की सीएम बने जोधपुर के अपने अशोक जी गहलोत, तो उन्होंने कहा भी जैसे अपने महामंडल से निर्मलदास जी महाराज हैं और कांग्रेस में अच्छे पदाधिकारी अच्छी पकड़ भी है, उनसे कहा भी आपके जो गौशाला आयोग के जो पूर्व अध्यक्ष है उन्होंने कोर्ट के अंदर रिट लगा रखी है, तो आप थोड़ा आप अपने हिसाब से ऑब्लाइज करके उनके एप्लीकेशन आप वापस ले लीजिए। और मैं आपको ये गौशाला आयोग राजपूत समाज को देना चाहता हूँ। तो धरातल स्तर पर राजपूत समाज बुद्धि जीवन बहुत समझाया, मगर उन्होंने एप्लीकेशन नहीं ली, वापस विड्रॉल नहीं की अपनी जो कोर्ट से। तो इसी में कार्यकाल वो टाइम चला गया और फिर 6 महीने रहे कार्यकाल नए कार्यकाल में। तो उस समय कोर्ट ने उस पूर्व अध्यक्ष की तरफ फैसला दिया, पर 6 महीने रहने के बाद वो भी चले गए। तो ये क्या कभी कभी महत्वाकांक्षा है कि वो पार्टियों के अंदर कि राजपूत समाज तो सिर्फ पद का भूखा है, ठीक है। तो वो और रही बात ये सुरेंद्र सिंह जी, मैं आपने बताऊं कि राजपुरोहित समाज ने सबों ज्यादा अनदेखी भारतीय जनता पार्टी भी करे, कांग्रेस भी करे, सर्व पार्टी भी करे। अब कठिन कठिन समाज रे युवाओं री भी आवाज आ रही है। आपने ध्यान ने लाडला चुनाव भी था, आटे महापौर विने महापौर महीने प्रत्याशी रूप में इंदिरा जी राजपुरोहित रो नाम फाइनल हो, विने बाद रे महीने भी नहीं बनाया। ऐसा है कि आपने कहा भी कांग्रेस भी नजरअंदाज करती, बीजेपी करती, मगर दोस्त भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जनसंघ से लगा के जब जनसंघ के गांव के अंदर जब झंडा उठाने वाले कोई नहीं था, हमारे पूर्वजों ने जब झंडा ऊंचा किया था बीजेपी का और जनसंघ का, बाद में बीजेपी बनी, तो हम लोग दोस्त किसको देंगे? एक वो मारवाड़ी कहावत है कि जिसको औतरम वे नहीं वो आदमी अपन तकलीफ देवे तो वह दोरी लागे। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ में आज इतने वर्षों से जुड़े हुए हैं, हमारी 4 पीढ़ियां जुड़ी हुई है, हमारे परदादे जुड़े हुए थे। तो आज वो नहीं करी तो हमें वो उस चीज का गुस्सा आ रहा है। कांग्रेस अगर देर ना दे उनसे कोई मतलब वो गिला शिकवा नहीं है। हालांकि कांग्रेस में भी अब करीब 30% लोग राजपूत समाज के जुड़े और अच्छी बात है, सब पार्टी में जुड़ने चाहिए, सब अपनी अपनी आवाज कम से कम एक पार्टी के पीछे ना रहे, मैं तो यही कहना चाहता हूँ। और रही बात इंदिरा जी की बात, मेरे खुद के वार्ड जोधपुर से मैं आज मेरा गांव तो भटलई फिरोतान है, मेरा रेजिडेंस है गुरुआ के तालाब जोधपुर में। मैं हमारे वार्ड से ही इंदिरा जी खड़ी हुई थी, मेरे छोटे वाले भाई के नाम से टिकट फाइनल हुआ था। जब बीजेपी ने कहा कि क्योंकि ये सामान्य सीट है और लेडीज की सीट है महापौर की,
तो हम लोग आपकी कास्ट के आप इंदिरा जी को ला रहे हैं क्योंकि आपके भाई पुरुष श्रेणी में है, तो उसमें महापौर के पद पे नहीं आ पाएंगे, इसलिए आप तो हमने कहा अच्छी बात है, हमारे समाज की अगर इंदिरा जी राजवी महापौर बन रही, हमने खुशी से बलिदान दिया। मैंने खुद ने छोटे भाई से विड्रॉल करवाया अपना दावेदारी फॉर्म। उसके बाद में भी हम लोगों ने संघर्ष किया और कड़ी मेहनत करके पूरे ओला राजपूत समाज, जोधपुर के नहीं जितने भी आसपास के गांव के लोग थे, राजपूत समाज सबों ने वहां मेहनत की और एकजुट होकर तन मन धन से सहयोग दिया। तन मन धन वापस कर रहा हूं आपको, खाली एक इंदिरा जी ने धन नहीं दिया, पूरी राजपूत समाज ने सहयोग किया था और वो सीट निकाली। मगर एक्चुअली क्या हुआ कि हमारी खुद की आरएसएस के अंदर कुछ नेताओं से पकड़ कमजोर या किसी ने ऑब्लाइज किया, हम लोग हमारी सेटिंग हो गई, वो हो गई है। मतलब ऐसा ये एक्चुअली क्या है कि एक तरह षड्यंत्र चला और ये जो एक कोई प्रॉपर्टी डीलर है उसने अपने ये भूमाफिया है जोधपुर का, जो उसने अपने मतलब भूमाफिया अपने प्लॉट ये जो कांड छुपाने के लिए उनको पता था इंदिरा जी एक सभ्य है, वो हमें कोऑपरेट नहीं करेंगी, तो ऐसी लेडीज़ को वो लोगों ने सपोर्ट किया, धन से सपोर्ट किया, होटलें बुक कर ली। वो बहुत बड़ी राम कहानी मैं नहीं कहना चाहता क्योंकि मेरी पार्टी की पोल खुल जाएगी। और उसमें सबसे बड़ा हमारे साथ छल किया गजेंद्र सिंह शेखावत ने, क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत ने, मैंने खुद ने, और आप भी शायद वही थे, हमने बाहरी रोड पर प्रदर्शन किया था। हमने कहा था राजपूत समाज को 5 टिकट दीजिए आप, तो उन्होंने कहा कि भी 1 टिकट हम आपको दे रहे हैं, वो भी महापौर का दे रहे हैं। तो हमने कहा अच्छी बात है, तो हमने खुशी से उनकी स्वीकार कर ली बात। और फिर लास्ट में हमें गोली दी गई मतलब गजेंद्र सिंह शेखावत ने कि बीकानेर के अंदर आपके राजपूत समाज का महापौर का पद हमने दे दिया। तो बीकानेर के अंदर क्यों, अदर कास्टों के अंदर जैसे राजपूत समाज है, बिश्नोई समाज, जाट समाज है, क्या एक पद ही पूरे राजस्थान में एक पद ही है क्या उनको? तो ये एक नजरिया राजपूत समाज के साथ में देखने का अलग और दूसरी कम्युनिटी के साथ में देखना अलग, ये गलत है। तो इसलिए मैं तो दोषी मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि मेरी पार्टी है, उस पार्टी को हमारे पूर्वजों ने खून दिया और आज हम खून दे रहे हैं, तन मन धन से उस पार्टी के लिए लगे हुए हैं। इसलिए मेरे लिए दोषी वो है और कुछ हमारी खुद की कमियां, हम महापौर की रेस में पिछड़ गए। आप खुले मन कह रही होगी भारतीय जनता पार्टी राजपूत समाज ने मतलब अनदेखी कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल देख लो युवा नेता है और भारतीय जनता पार्टी हूँ जुड़ियोड़ा है। इन्होंने माताजी रो टिकट भी जो पंचायत समिति माने भी चुनाव लड़ियोड़ा और लार लो जो पार्षद और चुनाव ये तो इन्होंने भाई रे नाम हो टिकट भी फाइनल उन्नाड़ो या एक खड़ो उन्नाड़ा दावेदार आ। परंतु जब इन्होंने किया भाई आप कैंडिडेट है, समाज रहे महापौर प्रत्याशी है, तो ये आपने टिकट रो भी बलिदान दियो। परंतु जिनटे महापौर बनावनी बात आई बिन बाद में इन्होंने बुनटे महापौर गोली दे दी थी। जक्का राजपूत समाज रे आज इन कार्यक्रम में और समाज रा कठिन लोग भारतीय जनता पार्टी नाराज दिख रही है, वह भी बात करी हूँ। और आज इन कार्यक्रम में मायने राजस्थान री आवाज पकड़ी है। जय हिंद, जय राजस्थान, विजय राजस्थान। मैं आप भाई नरपत सिंह राजपुरोहित आप देख रहे हो राजस्थान री आवाज। जय हिंद, जय भारत।